हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइलिक अल्कोहल। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और आज जो है हम अलाइलिक अल्कोहल देखेंगे एंड देन फिनॉल्स, उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अलाइलिक अल्कोहल के बारे में अलाइलिक ग्रुप क्या है और अल्कोहल क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो उसका यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दिया है कि OH ग्रुप इज़ अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बट नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अलाइलिक अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरे को यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है मेरा, यहाँ पे OH ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन को अटैच है, ठीक है, ये OH ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये यहाँ पता चल जाएगा हम लोगों को sp3 कैसे है, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि कार्बन जब चार बॉन्ड इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच रहता है तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे हमारा प्रोपेनॉल है। ठीक है, और प्रोपेनॉल में यहाँ पे OH जो है ये कार्बन को लगा हुआ है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो जिस कार्बन को अटैच है, ठीक है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि ये अलाइलिक अल्कोहल क्या है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है जिस कार्बन को अटैच है हमारा, वो किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। मतलब ये समझने की कोशिश करो कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिस नेक्स्ट कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो sp3 है आपका, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ये होता है हमारा अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक वही सेम एग्जाम्पल को मैंने इस तरीके से, ये एलिफेटिक चेन में था, मैंने इसके ब्रांचेस को इस तरीके से लिख दिया है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप OH के साथ अटैच है, OH के साथ अटैच है, यहाँ पे H के साथ अटैच है, यहाँ पे H के साथ अटैच है, और यहाँ भी कार्बन के साथ अटैच है। मतलब ये जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो हमने ये कल देखा था कि अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन जो है अगर वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें एक जो बॉन्ड होगा वो पाई होगा, दूसरा जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर का केस आ गया, जैसे लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का केस आ गया, तो एक मेरा पाई हो जाएगा, एक मेरा सिग्मा हो जाएगा और एक मेरा पाई। मतलब इस तरीके से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप देख रहे हो इसमें जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उनमें अगर सिग्मा बॉन्ड अटैच है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो आई होप आपको अलाइलिक अल्कोहल जो अल्कोहल है वो अलाइलिक ग्रुप क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से अगर हम बेंजीन के साथ करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा एलिफेटिक चेन था। अगर हम बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे देखो बेंजीन है, यह हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, हमारा OH है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो इस कार्बन को अटैच है, यहाँ पे अब ये कार्बन आप चेक करो, ये जो कार्बन है वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बेंजीन से आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच, और ये बेंजीन वाला जो ये कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, फिर आपको वही एग्जाम्पल मिला जो हमने पहले देखा था अलाइलिक अल्कोहल का, मैं उसको फिर से मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो ये आपका OH हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH यहाँ पे CH2 के साथ अटैच है, वो CH मैंने इस तरीके से लिख दिया, C के साथ अटैच है,
और ये जो C है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये जो बेंजीन से अटैच है तो बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ में आ रहा है? मतलब इतना कुछ भी हार्ड नहीं है। OH है हमारा, वो जिस कार्बन को अटैच है वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। सो आई होप आपको ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है वो क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप लाइक OH जो है जिस कार्बन को अटैच है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो यहाँ पे मेरा बेंजीन के साथ अटैच है, और बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे एलिफेटिक चेन में भी वही देखा था हमने कि OH हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन को अटैच था वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज था, और ये जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज था वो जिस कार्बन को अटैच था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यही टर्म को सिर्फ आपको समझना है, चाहे वो एलाइलिक हो, अगर वो एलिफेटिक चेन है तो एलाइलिक हो जाएगा, अगर वो बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच है तो वो बेंजाइलिक हो जाएगा। बस ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि चाहे वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट अल्कोहल, कोई भी अगर हम आपके अल्केन्स का भी बात करेंगे, हैलोजन की बात करेंगे, तो अगर हैलोजन जिस कार्बन को वहाँ पे अटैच था, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच था अगर वो बेंजीन के साथ आपका अटैच है तो वो बेंजाइलिक हैलोएल्कीन हो जाएगा। बट यहाँ पे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो ये अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है वो sp3 है, और वो कार्बन जो sp3 है वो अगेन नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं वो सिर्फ क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली एलाइलिक क्या होता है या बेंजाइलिक क्या होता है, वो चीज़ सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे हम अल्कोहल का सबसे पहले देख लेते हैं। तो अल्कोहल अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है अल्कोहल का, वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ देखो CH3OH इस तरीके का कुछ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग अगर नहीं करते हैं तो वो दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो बॉन्ड कर लेते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दे आर बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, तो ये आपका मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉल का ये जो कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन हो जाता है। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे तो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज ये कार्बन भी है। तो वैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो वो हमारा टेट्राहेड्रल होना चाहिए। मिथेनॉल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, और उसका उनके बीच का जो एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये टेट्राहेड्रल का एंगल है। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी और इन सब के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके के मतलब मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो उनके एंगल, उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 109 डिग्री, दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके का मेरा मिथेनॉल है, कोई भी अल्कोहल, मिथेनॉल है, हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया है आपका मिथेनॉल का। तो ये मिथेनॉल है, ऑक्सीजन में यहाँ पे देख सकते हो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, वहाँ पे रिपल्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। अगर ये दूर जाएंगे तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, क्लोज आएगा, मतलब ये इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव होगा, क्योंकि ये देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मतलब वो दूर भाग रहे हैं। ठीक है, दूर भागेंगे तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू कम क्लोजर, वो ठीक है, वो क्लोज होने की कोशिश करेगा। और अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे अल्कोहल का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। एंगल होना चाहिए, एज्यूम किया है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। बट अगर हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर अल्कोहल का देखेंगे, ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पे है, 2 लोन पेयर है,
ये दो इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। वेस्पो थ्योरी में आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये देखो कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, और ये रिपेल करेगा तो ये एक दूसरे के दूर भागेगा, ठीक है। दे विल गो अवे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो इन दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर क्रिएट हो जाएगा तो ये जो एंगल दिख रहा है वो आपको ये एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो अल्कोहल का जो एंगल हो जाता है वो हमारा 108, दैट इज़ 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम वगैरह में पूछते हैं कि मीन्स उसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स ना होके 108 डिग्री 9 मिनट्स क्यों होता है। सो यू हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, their angle between them decreases, so you have to answer accordingly, okay। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ये चीज़ें समझना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, और आपको ये भी समझना है कि उनके बीच का जो रिपल्शन की वजह से उनका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो द एंगल अकॉर्डिंग टू द टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ। So the structure it should be according to the tetrahedral structure। अगर किसी भी कंपाउंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो उसका जो एंगल है उनके बीच का वो होना चाहिए 109, दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। बट ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, एंड लोन पेयर रिपल्शन की वजह से उनका जो एक्चुअल जो एंगल है उनके बीच का वो क्या हो जाता है 108 डिग्री 9 मिनट्स। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन उनके बीच का जो एंगल है वो जो एक्चुअल होना चाहिए उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर पर। ये आपका फिनॉल हो गया, करेक्ट। अब ये फिनॉल में भी सेम वही केस है। यहाँ पे देखो ये हमारा बल्की ग्रुप आ गया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया। ये फिनाइल ग्रुप OH के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। देखो जिस तरीके से हमारा मिथेनॉल था वहाँ पे CH3 ग्रुप था, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मतलब काफ़ी क्राउडेड ग्रुप है। यहाँ पे बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, बड़ा, बल्कि मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कार्बन है, अगर आप अल्कोहल के केस में देखोगे तो यहाँ जो CH3 था उसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो हमारा sp3 था, बट यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन होगा, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप एंड रिपल्शन बिटवीन देम द एंगल बिटवीन अ फिनॉल इज 109 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फिनॉल द बल्की ग्रुप रिपल्शन एंड द लोन पेयर रिपल्शन द एंगल बिटवीन देम विल बी 109 डिग्री। मतलब यहाँ पे बल्की ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, और लोन पेयर के बीच में तो रिपल्शन हो ही रहा है, ये लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये बल्की ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 109 डिग्री हो जाता है। तो दोनों का अगर एंगल देखेंगे, अल्कोहल का एंगल आपका अलग होता है, दैट इज़ 108 डिग्री 9 मिनट्स, और अगर फिनॉल का हम देखेंगे तो वो 109 डिग्री रहता है। तो ये आपको जो चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि यहाँ पे बल्की ग्रुप होने की वजह से बल्कि हाइड्रोजन और इनके बीच में भी रिपल्शन होता है, और लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ईथर आ जाता है। तो ईथर में किस तरीके का कंपाउंड होता है। ईथर जो एक्चुअली कंपाउंड होता है उसमें 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, ये CH3 है, ये CH3 है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है कि ये CH3 भी बल्की ग्रुप होता है, मिथाइल CH3 भी बल्की ग्रुप है, यहाँ भी बल्की ग्रुप है। ये जो कार्बन होता है, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं,
तो वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे ईथर में ये एक और अल्काइल ग्रुप है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है ईथर में कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है जो कि रिपल्शन करेगा, ये दोनों तो रिपल्शन करते ही हैं, लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन भी होता है, पर साथ में ये CH3 जो है ये दोनों भी रिपल्शन करते हैं, जिसके वजह से इसका जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इनके बीच का ये जो एंगल है वो क्या हो जाता है 111 डिग्री 7 मिनट्स। तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके बीच का जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ लार्जर स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, काफ़ी बल्कि ग्रुप्स हैं। यहाँ पे लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे CH3 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन की वजह से उनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये आज मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया, एलाइलिक ग्रुप और बेंजाइलिक ग्रुप बताया, जो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। और आगे का जो भी टॉपिक है वो हम बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।